हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। आज है 31 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब जो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है, तो ये किस तरह की प्रलय के कारण मनाया जाता है? ऐसी क्या प्रलय आई थी, ऐसा क्या हॉलोकॉस्ट हुआ था? तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजीज ने बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत ही बड़े स्तर पर यूरोप के ज्यूस यहूदियों का मास एग्जीक्यूशन किया था। बहुत बड़े स्तर पर उनका नरसंहार किया था, इसलिए ये मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं। अब जर्मनी की बात आई है तो जरा हम जर्मनी मैप में देख लें। देखिए, ये है इंडिया, ठीक है, और हम जा रहे हैं यूरोप में। यूरोप कहाँ है? पश्चिम से, यहाँ से होते हुए हम गए, ये देखिए, तो ये आता है आपका जर्मनी। अब ये है जर्मनी। जर्मनी आपने देख लिया है कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये है बर्लिन। तो चलो अब हम चलते हैं छोटा करके वापस। तो दोस्तों, आता है पहला क्वेश्चन। स्मार्ट विलेज कैंपेन, स्मार्ट गांव अभियान किस राज्य ने चलाया है? स्मार्ट गांव अभियान पंजाब द्वारा चलाया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है सी। अब पंजाब ने स्मार्ट गांव अभियान चलाया है। और आपको एक और बात बता दूं कि जो वित्त आयोग है, जिसको देखिए, वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन, जिसकी मैं पॉलिटी की क्लास में बता चुका हूं कि ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, ये एक परमानेंट निकाय नहीं है। ये एक ऐसा निकाय है जो राष्ट्रपति समय समय के अनुसार इसका गठन करता है दोस्तों। ठीक है, तो इस बार जो वित्त आयोग का गठन हुआ है, जो इस वक्त की वित्त आयोग है, वो पंजाब से मिलने गई हुई है, पंजाब की गवर्नमेंट सरकार से मिलने गई हुई है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने अब जो आया है, पंजाब, पंजाब का जो चंडीगढ़ है कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, अब जो चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, और मुख्यमंत्री वहाँ के हैं अमरिंदर सिंह, और गवर्नर है वहाँ के वीपी बदनौर। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब हाल ही में किसी कंपनी ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एक समझौता किया है दोस्तों। ठीक है, ये समझौता किस को लेकर किया गया है? ये समझौता किया गया है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, जो भविष्य की प्रौद्योगिकियां हैं, उसको लेकर किया गया है। कि मतलब अगर आज कोई कार बन रही है, कल को वो नई टेक्नोलॉजी से बनेगी कार, तो उस नई टेक्नोलॉजी में अपनी वर्क फोर्स को, अपनी जो कार्यबल है उसको एजुकेट करना, उसको स्किल प्रदान करना कि वो किस तरह से करना है, जिससे वो नई जनरेशन में जा सके और भारत का ज़्यादा तेज़ी से विकास हो सके। तो ये काम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर रोनाल्ड निसान कंपनी ने ये समझौता किया है दोस्तों। ठीक है, रोनाल्ड निसान कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ ये समझौता किया है कि भविष्य के लिए जो हमारी कार्यबल है उसको आप प्रशिक्षण देंगे। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए, जिससे वो नई तरह की कार्स बना सके नई टेक्नोलॉजी से। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। गोल्डन लंगूर प्रजनन परियोजना, गोल्डन लंगूर ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, दोस्तों ये समाचारों में था, तो ये किस राज्य द्वारा चलाया गया है? गोल्डन लंगूर प्रजनन योजना चलाई गई है असम द्वारा दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, गोल्डन लंगूर प्रजनन योजना चलाई गई है, वहाँ के जू, जो सेंट्रल उसका जू है, वो इसकी फंडिंग प्रदान कर रहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हम जू में गोल्डन लंगूर को, जो उसका सुनहरी लंगूर होता है, उसको बिल्कुल ही किसी भी डिस्टर्बेंस से दूर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत उसका ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया गया। ये देखिए, ये होता है गोल्डन लंगूर। अब असम की बात हुई है तो हम मैप में असम देख लें। देखिए, ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया में उत्तर पूर्व में आके जो प्रांत आते हैं उसमें है असम। ये देखिए, ये है असम। असम, अब देखिए, जो ये असम प्रांत है, ये सबसे सेंटर में आता है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सभी प्रांतों से छूता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो हम चलते हैं वापस। अब आता है चौथा क्वेश्चन कि
निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है? पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है, वो कौन है, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो सुमन कुमारी बनी है हिंदू न्यायाधीश पाकिस्तान में पहली बार। तो इसका आंसर बनता है ए। ये देखिए, ये उनकी फोटो है। ठीक है दोस्तों, चलो हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया? अब WHO का, किसका? WHO का क्षेत्र निर्देशक कौन नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है पूनम खेत्रपाल सिंह को। ये एक भारतीय हैं, तो इसका आंसर बनता है ए। अब इनकी फोटो देख लें, ये है वो। ठीक है दोस्तों, ये है। चलो, अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो गठन हुआ, वो स्थापना हुई, वो 7 अप्रैल 1948 को हुई। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। अब चलते हैं हम आगे। अब भारत इसका मेंबर है। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, UAE और सऊदी अरब देश मिलकर एक आम, मतलब कॉमन, दोनों के लिए एक आम डिजिटल मुद्रा शुरू करने जा रही है दोस्तों। डिजिटल मुद्रा शुरू करने जा रही है। UAE और सऊदी अरेबिया एक साथ मिलकर एक कॉमन डिजिटल करेंसी शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका आंसर बनता है कौन? एबर। एबर होगा उस करेंसी का नाम। ठीक है, सऊदी अरेबिया और UAE साथ मिलकर एक कॉमन करेंसी शुरू करने जा रहे हैं, उसे जाना जाता है एबर के नाम से जाना जाएगा। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब आता है 7वां क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारक सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा लॉन्च किया जाता है दोस्तों। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के कारण के तहत इंडिया कौन से रैंक पर आता है दोस्तों? तो इंडिया को मिला है 78वां रैंक। ठीक है दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंतर्गत। तो इंडिया 3 स्टेप ऊपर आया है, मतलब उसमें करप्शन और कम हुई है। ठीक है दोस्तों, अब पहले नंबर पर कौन है? डेनमार्क। अब डेनमार्क को 100 में से 88 नंबर मिले हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आपको कल दिया जाएगा। जो थोड़ा क्वेश्चनों ने आगे कर दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से किसे चौथा वार्षिक कार्नेट पुरस्कार दिया गया? निम्नलिखित में से किसे चौथा वार्षिक पुरस्कार कार्नेट पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके, बाय।